फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द प्रिंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और इसका चैप्टर फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि किसने लिखा है? जीएल फॉन्ट्स ने। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति होता है और उसका भगवान के प्रति एक ऐसा विश्वास होता है कि उसकी फसल खराब हो जाने पर वो भगवान को पत्र लिख देता है, बिना झिझक, बेझिझक के भगवान को पत्र लिख देता है। उसका विश्वास इतना अटल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ आपको समरी वाइज, ठीक है? तो देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स। मतलब कि इसमें एक घर बताया गया है जो कि कहाँ पर है? एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। और इसमें बताया गया है कि जो क्या कहते हैं, उसका जो हाइट है वहाँ से उसके क्या है, घर के यहाँ से एक रिवर भी दिखती है, और वहाँ से जो पकी हुई किसकी क्या कहते हैं, रफ की फसल भी दिखती है, ठीक है? कॉर्न की फसल भी दिखती है, और वो फसल फूल वगैरह सबसे भरी हुई है। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फसल बता रही है कि एकदम उसमें कैसी फसल होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और अ लीस्ट a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field immediately, क्या कहते हैं, had once nothing else but see the sky towards the north east. क्या होता है, सुबह की टाइम होता है, और क्या है, लेंचो उधर सुबह की मॉर्निंग में ये देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और सोचता है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए कहाँ पर उसकी, क्योंकि उसकी फसल को एक अच्छी की बारिश की ज़रूरत है। अगर अच्छी बारिश होती है तो उसकी फसल भी कैसी होगी दोस्तों? अच्छी होगी। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शोफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। मतलब कि जो लेंचो सोच रहा है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, तो उसकी जो वुमेन मतलब उसकी वाइफ है वो क्या है, अंदर खाना बना रही होती है, और वो भी क्या कह रही है कि लेंचो से बोल रहे कि हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस आर वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो क्या होता है, उसके कुछ बच्चे, मतलब कुछ बच्चे जवान भी हैं और कुछ बच्चे छोटे भी हैं। जो जवान बच्चे हैं वो बाहर फील्ड पर काम करते हैं, और छोटे बच्चे हैं वो उसके आसपास खेल रहे हैं। तो वो शाम का टाइम हो जाता है डिनर के लिए, उसकी वाइफ है वो सारे बच्चों को बुला लेती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट। तो ये सब टाइम उसका था, किसका था? उसका खाने का टाइम था। तो लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगन फॉल। लेंचो जैसे ही डिनर के लिए जाता है उसके बाद देखता है कि क्या है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, बड़े बड़े माउंटेन क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है? द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है बहुत ही अच्छे से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और उसको क्या, मतलब बारिश होने स्टार्ट हो जाती है और उसको लगता है कि हाँ वाह, ये तो सब कुछ उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, बारिश भी अच्छी महसूस होती है। एंड व्हेन इट रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अगर ये बारिश होती है तो मेरे जो खेत के लिए है वो काफ़ी अच्छी होगी, और ये जो बारिश की बूंद है वो मेरे लिए एक नए कॉइन्स की समान है। द बिग ड्रॉप्स आर टेसेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। और बोलता है कि अगर ऐसा हुआ और ये अच्छी से बारिश हुई तो मेरी फसल काफ़ी अच्छी हुई। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी तो सब पांचों उंगली किसमें, घी में है। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, मेरे पास काफ़ी पैसा आने वाला है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन बट सडनली। और वो क्या बोल रहा है कि मतलब जो उसकी पकी हुई किसकी फसल है, उसकी मक्के की फसल है, वो एकदम उसमें फ्लावर आ रहे हैं और क्या कहते हैं, एकदम लहरा रहे हैं, ठीक है? और ड्रेप्ड इन अ सर्टेन, उसको ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, उसके फूलों की एकदम से अच्छे से लिपेट दिया है उसके किसको, पेड़ों को। द रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग द विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। और अचानक क्या होता है कि रेन एकदम तेज हवा आना स्टार्ट हो जाती है और ओलों की बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। दी ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। इस बात को देखकर क्या होता है, उसके जो सिल्वर कॉइन्स थे उसने सोचा था कि ये बूंदे वो वास्तव में उसके सिल्वर कॉइन्स के समान है। और उसी साइड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है,
कि उसके जो बच्चे हैं ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन ओलों को क्या है कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन बच्चों को क्या लगता है ये ओले हैं वो कैसे हैं, फ्रोजन पीएल्स हैं, मतलब एकदम चमकदार मोती के समान लग रहे हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillsides, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with a salt. क्या होता है वो लेंचो ये सोचता है कि कहाँ से बारिश जल्दी से गुजर जाए जिससे मेरी फसल खराब होने से बच जाए, लेकिन होता क्या है लगातार 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती है और उसको ऐसा लगा, और क्या कहते हैं चारों ओर इतनी बारिश होती है, इतने ओले पड़ते हैं कि उसके खेत में एकदम चादर सी बिछ जाती है ओलों की। ऐसा लगता है मानो किसी ने क्या कहते हैं नमक की चादर बिछा दी हो, नमक पूरे खेत में कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would. क्या होता है जब क्या कहते हैं जो फसल क्या कहते हैं बारिश निकल जाती है उसके बाद वो देखता है कि पेड़ों में किसी में एक में भी किसी भी पेड़ में एक भी फूल नहीं रहा, सारी फसल उसकी खराब हो चुकी है, ठीक है। और क्या है उस वो लेंचो काफ़ी दुखी हो जाता है, एकदम उसकी जो अंतर आता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कष्ट से दुख मतलब बहुत काफ़ी दुखी हो जाता है, और वो खेत के बीच में जाता है और अपने बच्चों से बोलता है कि इतनी फसल तो क्या है जो ग्रुप में कीड़े आते हैं कीड़े मकोड़े वो भी खराब नहीं करते जितनी कि इस ओले से हमारी फसल खराब हो चुकी है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अरे वो बोलता है अपने बच्चों से क्या बोल रहा है कि इस ओले की बारिश की वजह से तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सारी फसल खराब हो गई है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी मतलब नो कॉर्न, एक भी हमारे पास क्या है मक्के की कुछ भी नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं रहेगा, मक्का हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we all go hungry this year। और उस रात क्या होता है एकदम दुख भरे मन से लेंचो सोच रहा होता है कि इस बार तो हमारा काम हमने जो काम किया था वो बेकार गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, और क्या कहते हैं अब हमारे पास हमारे लिए मदद करने के लिए भी हमारे लिए कोई नहीं है, और हम इस साल तो शायद हम तो भूखे रहने वाले हैं, हम तो भूखे ही रहेंगे क्योंकि लेंचो की फसल खराब हो चुकी है। तो लेंचो ऐसा सोचता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। वो क्या सोचता है कि लेकिन उसके अंदर इसके दिल में इतना विश्वास है और बोलता है कि इस घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर क्या है भगवान के प्रति विश्वास है और उसे पता है कि उसके भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, तो अपने आप को समझाता है कि इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर्स नो वन डाइज ऑफ हंगर, और बोलता है कि जहाँ तक कि कोई बात नहीं क्या कहते हैं अब जो भी टोटल जो हमारा जो भी है क्या कहते हैं लॉस हुआ है उससे कोई बात नहीं है, उसे दोबारा से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कोई भूखा मरने वाला या भूखा रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसको पत्र लिखेगा भगवान को, और भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। डेट वर्ड दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस रात क्या होता है पूरी रात ये लेंचो सोच रहा होता है और पूरी रात क्या आशा करता है भगवान से हेल्प की आशा करता रहता है। हुज आइज एज आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। वो बोलता है कि भगवान को शब्द दिखता है और भगवान हर चीज को देखता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है और कौन कितना कष्ट में है, कौन कितनी ज्यादा गहराई में, कौन किस में क्या है। तो लेंचो ये सब लेंचो सोच रहा होता है कि ज़्यादा घबराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान को सब दिख रहा है, भगवान सब देख रहा है, तो भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। What is deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which the himself would carry to town and place in the mail। It was nothing less a letter to God। और फिर क्या होता है इसके बाद लेंचो बोलता है कि इतनी सारी मेहनत की है उसके बाद कोई बात नहीं,
मैंने तो काफ़ी मेहनत की लेकिन अब क्या है, वो भगवान को पत्र लिखता है और क्या कहते हैं उसको, भगवान को क्या है, मेल कर देता है। गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorms। उस पत्र में वो क्या लिखता है कि हे भगवान, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहने वाले हैं। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, किसके लिए, ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मतलब अगेन मुझे मतलब दोबारा अपनी फील्ड फसल उगाने के लिए मुझे और अपने परिवार को चलाने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि दोबारा से मैं क्या फसल नहीं उगा लेता, क्योंकि हेलस्टॉर्म्स के कारण मतलब ओले की बारिश के कारण मेरी सारी फसल क्या है, खराब हो चुकी है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनविलॉप्स, पुट the letters inside and still troubled went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped in into the mailbox। और ऐसा लिखकर वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में एनविल क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर कलेक्ट करके और उस पर स्टाम्प लगा देता है लेटर पर और उसको किस में डाल देता है, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और वो क्या करता है, एक एम्प्लॉय होता है उसका ऐसा क्या कहते हैं, और उसके पत्र को निकालता है, जो पोस्टमैन होता है वो उसके पत्र को निकालता है और उसके क्या कहते हैं, हंसता है उस पर कि क्योंकि उस पर एड्रेस ऐसा डला था कहाँ का, भगवान के यहाँ का। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है तो बाकी लोग हंसते हैं, क्योंकि भगवान को क्या कोई पत्र लिखता है, ऐसा लेंचो ने किया। लेंचो को बिल्कुल भी झिझक नहीं लगी क्योंकि उसको भगवान पर पूरा भरोसा था। तो पत्र को देखकर जो पोस्टमैन है वो हंसता है, ठीक है। तो लेटर टू गॉड, नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस द पोस्टमास्टर। तो क्या है, जो पोस्टमैन होता है उसने लाइफ में कभी भी ऐसा एड्रेस इस तरह का नहीं देखा जो कि उस पत्र पर डला हुआ है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, जो उस वहाँ का जो वहाँ के पोस्ट मास्टर होते हैं वो क्या है, थोड़े मोटे टाइप के हैं, एमिएबल है मतलब अच्छे व्यवहार के हैं, ठीक है, एकदम फ्रेंडली। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस सेड। उन्होंने भी उस पत्र को देखा और वो भी हंसे काफी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके अंदर पढ़ा तो वो उनका हृदय वो एकदम चेंज हो गया और वो कैसे हो गए, सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंट व्हाट फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो जो पोस्टमास्टर हैं वो भी क्या सोच रहे हैं कि वाह क्या विश्वास है बंदे का भगवान के प्रति, काश इतना विश्वास मेरे अंदर भी होता और मैं भी क्या कहते हैं, और क्या जिसने भी पत्र लिखा है उसके अंदर कितना ज्यादा भगवान के प्रति विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो वो पोस्टमास्टर सोचता है कि आप मुझे उसके प्रति, वो भगवान के प्रति उसका जो विश्वास है उसे टूटने देना नहीं चाहिए। तो वो क्या है, उसके अंदर एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट it was evident that to answer it he needed something for than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने एम्प्लॉइयों को पूछता है और उनसे क्या है कुछ पैसे कलेक्ट कर लेता है और कुछ पैसे अपने सैलरी के देता है। इस तरह उसके क्या है हेल्प करने की सोचता है, किसकी, लेंचो की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single words as a signature God। और वो पैसे कलेक्ट करता है और उसमें लेटर के अंदर रख देता है। उसके बाद क्या करता है, जो उसके पैसे होते हैं मतलब पूरे तो नहीं हो पाते कंप्लीटली, लेकिन उससे पैसे होते हैं जो भी अमाउंट होता है उसके हाफ से भी कुछ ज्यादा होते हैं, इतना करके और वो पत्र में कुछ भी नहीं लिखता है, केवल भगवान के नाम का साइन कर देता है, ओनली क्या लिख देता है, गॉड लिखकर उस पत्र को बंद कर देता है और उसमें जो पैसे थे वो डाल देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office।
क्या होता है अगले संडे को, जो किसी भी संडे को क्या है लेंचो आता है और क्या है वो देखता है कि वो अपने पत्र को देखता है और क्या कहते हैं, इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू वाइल पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या, जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो भी उसको देखते हैं और क्या कहते हैं लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, क्योंकि उसको ऑफिस में देखते हैं किसको, लेंचो को। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइडेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. He could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो लेंचो क्या करता है, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है ऐसा देखकर कि भगवान के द्वारा उसने भगवान के लिए पत्र भेजा था और भगवान के द्वारा उसको पत्र है वो रिटर्न मिल गया है, क्योंकि वो सरप्राइज इसलिए नहीं होता है, उसको तो पहले ही पता होता है, उसको इतना विश्वास होता है कि भगवान के यहाँ से पत्र जरूर वापस आएगा, क्योंकि उसको भगवान के पास पूरा भरोसा होता है। इसलिए लेंचो को ये बिल्कुल भी बात सरप्राइजजनक नहीं लगती है। लेकिन लेंचो उस क्या है जो पत्र को खोलता है उसके बाद देखता है उसमें जो पैसे होते हैं उन्हें काउंट करने के बाद वो देखता है कि उसमें जो पैसे हैं वो उसके पूरे नहीं मिले हैं। इस कारण क्या है लेंचो को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, लेकिन उसको उसमें अमाउंट मिला है वो कैसा मिला है, इनकम्प्लीटेड मिला है। और बोलता है कि भगवान, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed to। और वो क्या करता है लेंचो दोबारा से उस विंडो के पास जाता है और पेपर लेता है और इंक लेता है और दोबारा से भगवान के लिए दोबारा से पत्र लिखता है, दोबारा से पत्र लिख देता है। उसके बाद द एनवेलप्स विद अ विलो ऑफ हिज फिस्ट। अब दोबारा से पत्र क्यों लिखता है, क्योंकि उसको 100 पैसों की जरूरत थी, जबकि उसको उसमें 100 पैसों नहीं मिले थे, उसको उसमें पैसे को कम मिले थे। ठीक है, तो द एनवेलप्स विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी through the mail because the post office employees are bunch of crooks। लेंचो दोबारा वो पत्र लिखता है, उसमें क्या लिखता है कि हे भगवान, मैं आपको दोबारा क्या कहते हैं, ये जो मैंने आपसे डिमांड की थी 100 पैसों की, मुझे तो 100 पैसों नहीं मिले, मुझे तो इसमें ओनली 70 पैसों मिले हैं, जबकि मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड की थी। तो मेरे 30 पैसे आप जब भी जो बचे हुए पैसे मुझे दोबारा से भेजना, लेकिन मुझे दोबारा से मेल मत करना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस के ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमान हैं, मक्कार हैं। कैसे हैं, और तो क्या कहते हैं लेंचो इतना लिखकर उसमें लिख देता है लेंचो। बस आपकी स्टोरी यहीं खत्म होती है। लेकिन इस स्टोरी में क्या मिला कि जो पोस्ट ऑफ मास्टर था उसने क्या है लेंचो की हेल्प की थी, जबकि यहाँ हेल्प किसी भगवान ने नहीं की थी। लेकिन लेंचो क्या करता है कि उन्हीं पर ब्लेम कर देता है कि जो उसके पैसे थे वो किसने चुरा लिए हैं, जो 30 पैसे हैं वो किसने ले लिए हैं, जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ के उन्होंने और उन पोस्ट मास्टर ने। तो क्या बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जो भगवान मुझे पैसे भेजना वो मुझे डायरेक्टली भेजना, मुझे मेल मत करना है, मेल एड्रेस पर इस पर मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, एकदम बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब बेईमान है, अच्छे लोग नहीं है, ये यहाँ के लोग मेरे पैसे चुरा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी स्टोरी यही एंड होती है। अगर आप इस स्टोरी को दोबारा से अच्छे से, अगर आप विदाउट समरी के ओनली वॉइस के थ्रू सुनना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर जाकर आप दोबारा से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं आप अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।